गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ हो गया है और आज है एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। तो आप लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। शुरुआत तो मैं उत्कर्ष के आने के बाद ही करूँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैंने भी हेयर वॉश किए हैं, अभी गीले, इनको थोड़ा सा धूप में सुखा लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काम शुरू करती हूँ, साफ़ सफाई का, थोड़ा सा डेकोरेशन का, तो दिखाऊँगी आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज है देव उठनी 11 प्रबोधिनी एकादशी और हम लोग नॉर्मल उसमें तो 11 ही बोलते हैं। और आज जो है विष्णु भगवान की तुलसी मैया के साथ शादी की जाती है। जो शालिग्राम जी होते हैं उनका विवाह किया जाता है, लेकिन कई जगह पर जो है शालिग्राम जी उपलब्ध नहीं होते हैं। शालिग्राम जी को ऐसे यूजुअली घर में नहीं रखा जाता है। जो लोग कथा वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा होता है तो ही उनको रखा जाता है, क्योंकि सारे भगवानों में सबसे ज्यादा मूवेबल भगवान जो ट्रेवल कर सकते हैं, जिनको हम अपने साथ कहीं ला ले जा सकते हैं, वो होते हैं शालिग्राम जी। वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। चूंकि मैं बनारस में रही हूँ और वहाँ हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल होता था, हर आयोजन हमारे यहाँ बहुत लंबा चलता था। तो जो पंडित जी आते थे, क्यूरियोसिटी में मैं उनसे हर एक चीज पूछती थी। तो जब भी हमारे यहाँ कथा होती थी या कुछ इस तरह का होता था, तो मैं उनसे पूछती थी कि ये शालिग्राम जी को आप झोले में क्यों रखते हैं? बाकी सारे भगवान तो आप हमारे घर से लेते हैं। रुद्राभिषेक के टाइम में शंकर भगवान का हम लोग देते हैं सारा सब, और नवरात्रि में भी सब हमारे घर से ही होता है, लेकिन आप कथा में या उसमें शालिग्राम जी को अपने साथ ही लेकर आते हैं, ऐसा क्यों? और हम लोग क्यों नहीं रख सकते शालिग्राम जी? तब उन्होंने बोला था कि शालिग्राम जी को सब लोग नहीं रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, और इनका भी बहुत सारा विधि विधान है। सो मुझे नहीं रखना चाहिए, याद है। तो हमारे यहाँ ससुराल में भी यहाँ शालिग्राम जी तो है नहीं, और यहाँ हम लोग पंडित को ना बुला के अपने से ही पूजा करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। तो मंदिर जैसे दीपावली में हम डेकोरेट करते हैं, वैसे ही हम डेकोरेट करते हैं। तुलसी मैया का एक गमला होता है छोटा सा, उसको बहुत ही सुंदर सा सजाते हैं। तुलसी मैया के लिए लाल ओढ़नी, ये सारी चीजें, श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान, ये सब कुछ खरीदते हैं। और हमारे पास जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसे हम साथ में रख के उनका विवाह करते हैं, विवाह संपन्न करते हैं। और विवाह में भी वो जो फेरे लगाना, इतना डिटेल हम नहीं करते हैं। जैसे हमें भगवानों की पूजा करनी चाहिए, जैसे हम शिवरात्रि पे, तीज पे शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, वैसे फिर हम तुलसी माँ का और उनका सब गठबंधन करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा है, बहुत ज्यादा विधि विधान लंबा मैं नहीं शेयर करूंगी, लेकिन जो भी करूंगी आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी। ये हमने लाल चुनरी ली है देवी मैया को ओढ़ाने के लिए, तुलसी माता जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए जो है पीला वस्त्र ले लिया है, और सभी चढ़ाने वाली सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली है। सुहाग की सारी चीज़ें हैं, और तुलसी मैया को लाल धागा ज़रूर, कलावा जो होता है वो चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि पीले रंग का धागा जो है, अपनी हाइट का नाप लीजिए और उसमें 108 गांठें बन लगाकर देवी मैया को चढ़ाइए, मतलब तुलसी माता जी को, तो बहुत पुण्य मिलता है। तो मैंने ये भी किया है। तो जो भी मैं करूंगी आप लोगों के साथ लगातार शेयर करती रहूंगी। अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामग्री तुलसी माँ के लिए इकट्ठी की है, और साथ में मैं भोग बनाऊंगी कुछ घर का। खीर पूरी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन एक मिठाई उठाई कुछ बना लूंगी मैं। खाने के अलावा थोड़ा सा भोग लगाने के लिए प्रसाद जो आसपास वितरित किया जाए, वो सब हम लोग करेंगे। थोड़े से पटाखे वटाखे हैं, जो आतिशबाजी होनी चाहिए बारात वरात में, वो सब हम लोग करेंगे। तो चलिए, एक एक चीज़ मैं आगे इंक्लूड करती जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम है कि ब्लॉग कितना लंबा होगा, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो एंड नहीं करूंगी, आप लोगों से ऐसे ही विदा ले रही हूँ। और अगर ब्लॉग छोटा रहेगा तो बाय बाय भी कर लूंगी। लाल चुनरी को मैंने गमले में बहुत अच्छे से साड़ी की तरह पहना दिया है। तुलसी माता जी के ऊपर उसे अच्छे से आंचल को उड़ा दिया है। फूल माला से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है, गन्ने का मंडप बनाया हुआ है। और विष्णु भगवान इतने छोटू से हैं कि वो दिख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग विष्णु भगवान की ही शादी करेंगे। शादी क्या करेंगे, साथ में दोनों की पूजा करेंगे। विवाह तो आज हो ही चुका है उनका, और उत्कर्ष अभी माला बना रहे हैं। तो हम लोग बस मंदिर में सभी भगवानों को मालाएँ हमारी चढ़ेंगी आज, गेंदे के फूल की। और बहुत अच्छी माला बनाई है उसने ना। और मैं फटाफट अब पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। हमारी पूजा हो गई है दोस्तों। बीच में मैं कोई क्लिपिंग नहीं ले पाई, क्योंकि उत्कर्ष को बहुत तेज़ नींद आ रही है और उसका कल स्कूल भी है। तो ठीक है, चलो। और मैंने बहुत कुछ तामझाम नहीं किया, जल्दी से कर दिया। और ये लोग अब बाहर चले गए हैं ऊपर पटाखे चलाने के लिए, तब तक मैं ये क्लिपिंग ले रही हूँ। और
जल्दी से ही उसे सोना है, सुबह फिर उसका स्कूल है, तो ज़्यादा तामझाम हमने नहीं किया। प्रसाद में मैंने लड्डू बनाए हैं दोस्तों, और लड्डुओं की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, पनीर की सब्ज़ी हमने ज़रूर बनाई है, खीर पूड़ी के अलावा सब्ज़ी केवल पनीर की बनी है। भगवान को तो हमने खीर पूड़ी का भोग लगाया और लड्डुओं का भोग लगाया, लेकिन पनीर की सब्ज़ी में हम लोगों ने प्याज का इस्तेमाल किया है, इस वजह से मैंने जो है उसे भगवान को भोग नहीं लगाया है, क्योंकि तामसिक माना जाता है उसे। तो रेसिपी मैं इसलिए भी शेयर नहीं कर रही हूँ कि बहुत ही कॉमन है, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, ज़्यादा खटाई वटाई तो हम लोग खाते नहीं हैं। तो पोस्ता दाना और प्याज काजू सब मिक्स करके मैं बना लेती हूँ, और 2 टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि सभी को खाना है और पूड़ी के साथ ये चटपटी अच्छी लगेगी सब्ज़ी। तो बस इसी तरह हम लोगों की सिंपल सी पूजा पाठ और खाना पीना हो गया। और अगर कल स्कूल नहीं होता तो जैसे हमने दीपावली में सेलिब्रेट किया था उतना ही सब कुछ हम करते, लेकिन जाने दो, छुट्टी नहीं है और एक साथ दीपावली की कई दिनों की छुट्टी उसे मिल चुकी है, तो अब संभव भी नहीं है। और उसके कल टेस्ट वगैरह हैं, तो मैं छुट्टी दिला नहीं सकती, उसको घर में नहीं रख सकती, उसे जाना बहुत ज़रूरी है। उसके पापा को भी जाना है, तो जब सारे घर के लोगों को इतनी व्यस्तता है तो मैं अकेली कहाँ तक क्या क्या करूँगी। तो बस फटाफट मैंने जो है खाना बना दिया था पहले ही, क्योंकि पूजा करने के बाद तो बस तुरंत पटाखे चलाओ, खाना खाओ और सब लोग सो जाओ। तो यही हम लोगों का कार्यक्रम रहा। और पटाखे की क्लिपिंग मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं वहाँ गई ही नहीं। उत्कर्ष अपने चाचू के साथ और पापा के साथ चला रहे हैं, वो भी छत पे चला रहे हैं, आज नीचे नहीं चला रहे हैं। और दादा दादी जो है सो गए हैं, तो इसलिए मैंने कोई क्लिपिंग नहीं ली। तो मैं जो है अपना व्लॉग एंड कर ले रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं जो है आप लोगों से अच्छे से इत्मीनान से लास्ट में भी मिलूँगी, लेकिन उस नहीं हो पाया, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लिपिंग वीडियो बना ही नहीं पाई। तो आप लोगों से मैं इसी रेसिपी के थ्रू विदाई ले रही हूँ और आप लोगों को शुभ रात्रि बोल दे रही हूँ। और बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ढेर ढेर सारी फिर से शुभकामनाएँ आप सभी को। जितने भी आप लोगों के अरमान हैं वो ज़रूर से पूरे हो जाएं, फुलफ़िल हो जाएं। और मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अगर मेरा कुछ टोटका काम आ जाएगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। हे भगवान, मैं भी क्या क्या बातें कर रही हूँ। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और दोस्तों, मेरे मायके में जो है कृष्ण भगवान के साथ तुलसी मैया का विवाह कराया है भैया लोगों ने मिलके। तो ये कृष्ण भगवान की बारात जा रही है और ये लोग बारात लेके आरती करते हुए, शंख बजाते हुए जा रहे हैं। महिलाएं बहुत प्यारे प्यारे गीत गा रही हैं। पूरे मोहल्ले के लोग मिलके ये इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तो वहाँ से ये क्लिपिंग आई थी जिसे देख के मैं ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई। इतना सारा सब करते हैं, तामझाम, सारी बारात निकालते हैं, देखो ना सारा सब कुछ जा रहा है साथ में, और हमने इतने छोटे से उसमें ही पूजा कर ली। खैर, तो आप लोगों के साथ ये क्लिपिंग मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और कई लोगों ने कान्हा जी के साथ जो है तुलसी मैया का विवाह किया है। तो अच्छा है, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी सहूलियत है वो वैसे अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। श्रद्धा सबके मन में होती है, और वही है तुलसी मैया, कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान या शालिग्राम जी, सभी एक ही तो हैं। तो चलिए फिर, कैसी लगी आप लोग ज़रूर से बताइएगा।